अ, नमस्ते। आज हम यूएवी की मदद से सटीक कृषि यानी प्रिसिजन एग्रीकल्चर यूजिंग यूएवीज के बारे में बात करेंगे। मैं देवश्री कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, यूएवी डिवीजन और एकीकरण विभाग से, सीएसआईआर एनएल बैंगलोर से। हमने ये प्रोजेक्ट एक लिया था जिसमें कि हमने प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए यूएवी यूज़ किया है, जिसमें कि हमने एनएल क्वाडकॉप्टर डिज़ाइन किया था एनएल में। और इसके ऊपर हमने मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा यूज़ किया था एज अ पेलोड, जिसको हमने पालमपुर में उड़ाया था। और हमने वहाँ पे जितना भी एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप्स थे उनको हमने कवर किया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनएल क्वाडकॉप्टर के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो इसका टोटल वेट 4 किलो होता है। और इसका पेलोड कैपेसिटी जो होती है वो 400 ग्राम होता है। मैक्सिमम एंडोरेंस यानी कि अधिकतम सहन शक्ति यानी कितनी देर तक ये उड़ सकता है, वो 30 मिनट्स होता है। और मैक्सिमम रेंज यानी कि अधिकतम सीमा यानी कि कितनी दूर तक ये जा सकता है, 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक ये जा सकता है। अधिकतम उड़ान गति कितनी है इसकी? इसकी 5 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। और अधिकतम ऊंचाई इसकी 120 मीटर तक ये उड़ सकता है। ये हमारा एक वीडियो है जो कि हमने वहाँ पर किया था, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और हमने कवर किया था गिंको फील्ड्स को। तो ये आप देख सकते हैं क्वाड कॉर्डर हमारा टेक ऑफ कर रहा है। और कुछ टाइम के बाद में हम इसको 35 मीटर्स एजीएल यानी कि अबव ग्राउंड ऑल्टीट्यूड पर ले जाते हैं। वहाँ से फिर हम इसको ऑटो नेविगेशन का कमांड देते हैं। ऑटो नेविगेशन का मतलब है कि एक बार हमने इसमें फ्लाइट प्लान में वेव पॉइंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं तो वो अपने से पूरा नेविगेशन करेगा। उसमें पायलट का कोई बीच में योगदान नहीं होगा। हाँ, लेकिन पायलट वहाँ पे सेफ्टी मोड के लिए रख सकते हैं। अब वे पॉइंट नेविगेशन फॉर रेस्टर स्कैन हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हमने पूरा इसका फ्लाइट प्लान दे रखा है हमने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें। तो ये हमारा रास्टर स्कैन प्लॉट हो रहा है। Explorer. हमने ये Yeah. ऑलरेडी प्री प्लान्ड इसमें वे पॉइंट नेविगेशन दे रखे हैं, जिसके हिसाब से पूरे फील्ड कवर करके आ गया है। और अभी ये ऑटो लैंडिंग कर रहा है। तो हमारा पूरा डेटा एक्वायर हो गया है। जो भी हमने फील्ड्स पे हमने कवर किया है वो हमारा सारा एरियल इमेजेस आ गया है। हमने 5 फील्ड्स कवर करी हैं: रोज गार्डन, टी प्लांटेशन, टैगेट्स, लिलियम और स्टीविया। अभी ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जितनी भी वहाँ पर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की फील्ड्स थी उनको हमने कवर मतलब फ्लाई हमने अपना क्वाडकॉप्टर उड़ाया और हमने इमेजेस कलेक्ट करी, एरियल इमेजेस। और उनको हमने जियो टैग किया। जियो टैग मीन्स कि उसमें लैट लॉन्ग लोकेशन और ऑल्टीट्यूड लोकेशन उस जगह की रहेगी। और हमने इसके ऊपर मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा यूज़ किया था, जिसमें कि 6 बैंड्स होते हैं। तो 6 बैंड्स हमारे जो होते हैं, हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन से बैंड्स हम उसमें यूज़ करते हैं। उन बैंड्स को यूज़ करके हम वेरियस मैप्स जनरेट करते हैं, जैसे कि एनटीवीआई मैप्स, ऑर्थोमोजैक मैप्स, डीएम मैप्स, डिजिटल एलिवेशन मैप्स। और इन मैप्स के यूज़ से हम प्लांट ग्रोथ और उसके स्टेटस को यूज़ स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। और ये पता करते हैं कि प्लांट हेल्दी है, स्ट्रेस्ड है, कैसा है। और उससे हम फार्मर को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने एक्चुअली ये मैपिंग हमने फिक्स विंग यूएवी से करी थी, जो कि हमारा सूचन यूएवी एक था, उसको उस पर यूज़ करी थी हमने। और हमने कोल माइंस को मैप किया था। उसका कोल माइंस का हमने 3D मैप और ऑर्थोमोजैक, डीईएम ये सब जनरेट किया था। तो बेसिकली हमने यहाँ पर मीका सेंस अल्टम यूज़ किया है, जो कि मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा है। इसका सेंसर रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, इतना है इसमें। ईओ बैंड हमारा इतना मेगापिक्सल है और थर्मल बैंड इतना है। और जीएसडी यानी कि जियो स्पेशियल डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा के लिए, कि हम पर्टिकुलर हाइट के अबव उड़ा रहे हैं तो उसमें जो मतलब विजिबल हम किसी भी विजिबल ऑब्जेक्ट को उसमें देखना चाहते हैं, तो उसके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना डिस्टेंस कैमरे को दिखेगा इन पिक्सल। तो कैमरे को पिक्सल में दिखेगा तो 5.2 सेंटीमीटर पर पिक्सल है इसका जीएसडी कैमरे का, एक विजिबल उसको देखने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और एल डब्ल्यू आई आर यानी कि जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड वेवलेंथ है, उसका 80 सेंटीमीटर पर पिक्सल है।
इसमें वेरियस बैंड्स हैं, यानी कि 6 बैंड्स हैं इसमें, ब्लू, ग्रीन, रेड, रेड एच, NIR और LWIR, जिसकी वेवलेंस ये सब हमारी दे रखी है। और ये फील्ड ऑफ व्यू इसका मल्टीस्पेक्ट्रल और थर्मल बैंड का है। और ये पूरा बेसिकली बैंड कवर कर रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें बैंड्स हैं, ये डिस्क्रीट टाइप के बैंड है, यानी कि पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमें पर्टिकुलर बैंड मिलेगा। अगर आप मोर कंटिन्यूस बैंड चाहते हैं तो हम हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरास जो हैं प्रेजेंटली वो ज़्यादा वेट के आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर हमारे क्वाडकॉप्टर का जो पेलोड कैपेसिटी थी उसके हिसाब से हमने जो ये कैमरा सेलेक्ट किया है, ये हमारा पर्पस अभी सॉल्व कर रहा है, क्योंकि और इसमें हमें 6 बैंड्स मिल रहे हैं, जिससे कि हम काफ़ी सारे मैप्स जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट इंडेक्स मैप्स जनरेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इससे हमें कितने टाइप्स के मैप्स जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिजिटल मैप्स जनरेट कर सकते हैं। थर्मल लेयर, DSM यानी कि डिजिटल सरफेस मॉडल, NDVI यानी कि नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, क्लोरोफिल मैप, और हाई रेजोल्यूशन RGB। हाई रेजोल्यूशन RGB यानी कि उसमें RGB कलर्स इंक्लूडेड हैं। इसको हम ऑर्थोमोजैक भी अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं। और जिस तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में आप जानते हो कि पैनोरामा जनरेट होता है, बट पैनोरामा जो भी जनरेट होता है वो सीमलेस नहीं होता है। कई बार कितनी भी फोटोज आप स्टिच करते हो तो उसमें बाउंड्रीज कभी कभी आ जाती हैं। बट यहाँ पर जो हम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी। हम अराउंड 5000 इमेजेस या उससे भी ज़्यादा हम इसमें कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं। बट ये सीमलेस रहता है, इसमें बिल्कुल भी आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि 2 इमेजेस आर बीन स्टिच्ड। और हमें पूरा एरिया का एक एक सिंगल मैप में हमें पूरा मैप दे सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रीन वेजिटेशन रिफ्लेक्टेंस का मतलब क्या होता है, जिससे कि हम बता सकते हैं कि हेल्दी प्लांट क्या है, स्ट्रेस प्लांट क्या है, सॉइल क्या है। तो हमको पर्टिकुलर वेवलेंथ्स मिलती है, जो कि मैंने बैंड्स एक्सप्लेन कर रहे थे कि इतने सारे बैंड्स होते हैं और उनकी वेवलेंथ्स होती हैं। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स हैं। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हेल्दी प्लांट होता है, अगर उसका रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स आपको 0.6 के करीब मिल रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड प्लांट, हेल्दी प्लांट है। और उसको प्रॉपरली सब न्यूट्रिशन मिल रहा है, और वाटर मिल रहा है, सब सॉइल से न्यूट्रिशन मिल रहा है। और अगर स्ट्रेस प्लांट है, मीन्स उसका रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स जो है 0.3 और 0.4 के बीच में है। उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये स्ट्रेस प्लांट है। और सॉइल का काफ़ी लो होता है, 0.3 से नीचे ही होता है रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स। और तो इससे हम बेसिकली हमें फील्ड पे जाके मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपना क्वाडकॉप्टर उड़ा मतलब या कोई भी UAV हम उड़ाएंगे और डेटा रिक्वायर करेंगे, और उसके बाद में हम एरियल इमेजेस को हम मैप करेंगे, तो उससे ही हम बता सकते हैं कि वेदर हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी है, स्ट्रेस्ड है, या सॉइल है। NDVI इंडेक्स का फॉर्मूला ये हम देख सकते हैं कि हम NIR बैंड को और R बैंड को यूज़ करके हम NDVI इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने हमारा पूरा फ्लाइट प्रोसीजर क्या था कि हमने बेसिकली डेवलप किया था क्वाडकॉप्टर, जो कि ये NL में डेवलप किया गया था। इस पे हमने पेलोड सेंसर इंटीग्रेट किया, अपना ऑटो पायलट इंटीग्रेट किया। और उसके बाद में हमने अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में हमने सर्वे ग्रिड जनरेट करी। और सर्वे ग्रिड जनरेट करने के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, यानी कि उसका कितना फ्लाइट लाइंस चाहिए हमें, और फ्लाइट लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और 2 इमेजेस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और 2 इमेजेस के बीच में ट्रिगर सेकेंड्स कितना होना चाहिए। ये सब डेटा, ये सब पैरामीटर्स हम फीड करते हैं अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में, जिससे कि हम एक फ्लाइट ग्रिड सर्वे ग्रिड जनरेट करते हैं फॉर द प्लेटफॉर्म। और हम इसमें वे पॉइंट्स भी डाल देते हैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन का हमें चाहिए। उसके बाद में हम अपने क्वाडकॉप्टर को रेडी टू टेक ऑफ करते हैं फॉर फ्लाइट टेस्टिंग टीम। उसके बाद में जो हमें एरियल डेटा मिलता है 6 बैंड्स का, उससे हम ह्यूज डेटा होता है तो उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, और हम 3D मॉडल जनरेट करते हैं उस एरिया का। उस 3D मॉडल से हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल का मतलब है कि एलिवेशन मतलब कि उस एरिया में कहीं पर ऊंचाई रहेगी, कहीं पे नीचे रहेगा। तो उस एरिया को हर डिफरेंट स्लोप में किस तरह से हम देख सकते हैं, वो हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल में देख लेंगे। उसके बाद में हम ऑर्थोमोज़ैक जनरेट करते हैं। ऑर्थोमोज़ैक में हम एक सिंगल मैप मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का।
और उससे हम एनडीवीआई ऑर्थोमोज़ैक जनरेट करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, जो कि मैंने बताया था कि एनडीवीआई इक्वल्स टू एन आई आर माइनस आर अपॉन दिस। तो ये हम फार्मूले से, मतलब कि जो हमें दो बैंड्स हम यूज़ करके एनडीवीआई फाइंड आउट करते हैं, उससे हम एनडीवीआई से हम उसको ग्रे फॉर्म में एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में अभी हम इस पे आते हैं कि इस ऑर्थोमोज़ैक से हमने जितनी भी हमने फील्ड्स को कवर किया, उसका हम एरिया हमने सब फाइंड किया है। तो हमने रोज़, गिंको, चाय यानी टी प्लांटेशन, फॉरेस्ट, टैगेट्स, स्टीविया, आईएचबीटी कैंपस, टैगेट्स, स्टीविया, रोज कंबाइन करके भी हमने किया। तो बहुत पूरा टोटल एरिया हमने जो कवर किया है वो इतना है। और इसको आप देख सकते हैं कि इतना स्क्वायर मीटर्स और यानी कि एकर्स में 110 एकर्स है। तो हमने डिफरेंट फील्ड्स के लिए कितना नंबर ऑफ फ्लाइट कैंपेन्स किया, मतलब 5 फ्लाइट कैंपेन्स किया गुलाब के लिए, फिर जिंको के लिए 9। तो डिफरेंट एरिया के लिए और डिफरेंट प्लांट, क्योंकि डिफरेंट प्लांट फील्ड्स की टेरेन डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से हमारी फ्लाइट कैंपेन्स भी चेंज हो जाती है। उसके बाद में ये हमारा तो हमने पब्लिश किया था पेपर, ये था जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग में। इसमें हमने ये बताया था कि हमने कई सारे प्लांट हेल्थ पैरामीटर्स फाइंड आउट करे थे, जैसे लैंड यूज, कवर क्लासिफिकेशन, डिजिटल प्लांट काउंटिंग, प्लांट हेल्थ, कैनोपी टेम्परेचर मॉडल। तो हमने इसमें रोज़ फील्ड कवर किया था। तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, प्लांट रोज़ का एक टेम्पलेट लिया और उसको हमने यूज़ किया प्लांट काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं कि मैनुअल काउंटिंग हमारी इतनी आ रही है, बट डिजिटल काउंटिंग हमारी इतनी आ रही है, जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते इतने सारे प्लांट्स हैं वहाँ पर। हमने फिजिकली उस फील्ड एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास ये एरियल डेटा है तो हम एनालिसिस के बाद में काउंट कर सकते हैं कि इतने प्लांट्स हैं। और इवन हमने एनडीवीआई यूज़ करके हमने क्लासिफिकेशन भी किया उस एरिया का 3 कैटेगरीज में, रोज, कैनपी, वीड और सॉइल में। और इससे हमें पता चल गया कि इतना इतना एरिया उस फील्ड में रोज का है, इतना वीड है। तो हम वीड भी इंस्ट्रक्शन देकर हम फार्मर को बोल सकते हैं कि इतना एरिया का वीड है इस एरिया में, वो आप रिमूव कर सकते हो, इतना सॉइल है। तो ये काफ़ी यूजफुल है डिजिटल प्लांट क्लासिफिकेशन और प्लांट काउंटिंग। नेक्स्ट हमारा जियो कार्टो इंटरनेशनल में पेपर हमने पब्लिश किया था, जिसमें कि हमने नाइट्रोजन लेवल एस्टिमेट किया था स्टीविया रेबुदना। स्टीविया भी एक टाइप का वहाँ पे प्लांट है। मोस्टली स्टीविया यूज़ भी होता है लाइक शुगर फ्री टैबलेट्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो ये एक कमर्शियल वैल्यू भी है इस पर्टिकुलर प्लांट की। तो इस प्लांट इसके प्लांट को हमने जो कवर किया था, तो हमने वेरियस प्लॉट्स इसके क्लासिफाई किए थे और उसमें हमने नाइट्रोजन ट्रीटमेंट, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करके हमने फाइंड आउट किया था कि पर्टिकुलर एरिया में कितना नाइट्रोजन कंटेंट फाइंड आउट है। लाइक डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में 0, 4, 8, 12, 16 के अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट क्लासिफाई करके हमने फाइंड आउट किया था। और ये आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट इंडेक्स भी फाइंड आउट करे थे, लाइक ENDVI और क्लोरोफिल ग्रीन, यानी CL ग्रीन क्लोरोफिल इंडेक्स, और NDVI। और हमने इसमें भी क्लासिफाई किया था कि पर्टिकुलर एरिया, फील्ड एरिया में कितना स्टीविया है, कितना वीड्स है, कितना सॉइल्स है। और ये बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर हम ये इंस्ट्रक्शन दे फार्मर को कि आप इस तरह से कर सकते हैं। फ्यूचर स्कोप एंड एप्लीकेशन में क्या है कि इसमें हमने बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम डिसीजन ले सकते हैं प्लांट हेल्थ स्टेटस का, और उस डिसीजन को हम फार्मर को बता सकते हैं कि आप इस तरह से ले सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति और विशेष मौसम के लिए फसल की उपज दे सकते हैं। और लगभग किसान भी एक्चुअली, बीमा कंपनी भी उसको मतलब इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि पर्टिकुलर क्लेम पर ईल्ड के लिए कितना हो सकता है अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द प्लांट। फिर इस एक्चुअली प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को हेल्प करने
के लिए, तो हम अगर इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके, यूएवी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके प्रिसिजन एग्रीकल्चर में अगर हम इसको क्लब कर रहे हैं इस तरह की गवर्नमेंट की योजना से, तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और यूएवी रिमोट सेंसिंग एक अपना अलग ही मुकाम कायम करेगा एक सोसाइटल और फार्मर्स के राइट्स के तरफ। तो और फ्यूचर स्कोप जो हमने सोचा है कि हम एक लाइक डिजिटल ऐप भी तैयार कर सकते हैं, मोबाइल ऐप भी तैयार कर सकते हैं, जो कि हर डेटा का कलेक्ट करके आफ्टर दैट वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा और हम उसको मोबाइल पे भी हम फार्मर्स को दे सकते हैं। और तो उससे फार्मर्स को हर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि पर्टिकुलर अभी उसको मतलब उसका प्लांट का हेल्थ कैसा है, उसको जाके अभी फर्टिलाइज़र देना है कि नहीं, अभी उसको पेस्टिसाइड स्प्रे करना है कि नहीं, उसको वाटर करना है कि नहीं। तो उसको सारी इंफॉर्मेशन उसको बहुत ही आसान तरीके में उसको एक रिपोर्ट दे सकते हैं कि उसको उस और उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा। वो पर्टिकुलर रिपोर्ट आने के बाद में वो पर्टिकुलर क्या उसको करना है अपनी फील्ड में जाकर वो डिसीजन ले सकता है। तो ये हम प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना से अगर ये इसको इस तरह की टेक्नोलॉजीज कंबाइन हो जाए तो फार्मर्स को भी बहुत यूज़फुल हो जाएगा इस चीज़ का। हम अभी हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट? पहला, निगरानी सर्वेलेंस, प्रेसिजन कृषि प्रेसिजन एग्रीकल्चर, सामरिक मिशन टैक्टिकल मिशन, जियो फेंसिंग जियो फेंस। इसका उत्तर है प्रेसिजन एग्रीकल्चर। पौधे के फसल क्षेत्र को कवर करने के लिए किस प्रकार का ड्रोन यूएवी उड़ाया गया था? विच यूएवी ड्रोन वॉज फ्लोन टू कवर द प्लांट क्रॉप एरिया? फिक्स विंग, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर। किस स्थान पर उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया था? एट विच प्लेस वॉज द ड्रोन फ्लोन? जम्मू, पालमपुर, आसाम, बेंगलुरु। पालमपुर। एनडीवीआई क्या है और किन दो बैंडों का उपयोग करके इसकी गणना की जाती है? व्हाट इज एनडीवीआई एंड व्हाट टू बैंड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेटेड? Normalized Difference Vegetation Index (RNV), Negative Differential Vegetation Index (NIRNR), Normalized Difference Vegetation Index (NIRNR), Normal Difference Vegetation Index (NIRNR). Normalized Difference Vegetation Index (NIRNR). किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार की योजना को इससे जोड़ा जा सकता है? विच गवर्नमेंट स्कीम कैन बी कंबाइंड विद दिस प्रोजेक्ट टू बेनिफिट फार्मर्स? प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री पैसा बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। धन्यवाद।